फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो कंपनी होती है वो सिर्फ एक ही तरीके का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, और जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी ABCD लिमिटेड कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है। तो अब जब वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी जो फंक्शंस किए जा रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी एक्टिविटी करी जा रही है, वो सिर्फ एक जो मेन प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसके अराउंड सारे हो रहे हैं। वहीं पर जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, टेरिटरी और रीजन। मतलब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, वो एक, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ABCD लिमिटेड कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कोई भी अदर प्रोडक्ट लाइक वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बना रही है, और वो जो है वुड का जो है सामान बना रही है। तो यहाँ पर जितने भी वो तीन प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी के बना रही है, कार का, कॉस्मेटिक्स का और वुड का, उन तीनों के जो डिपार्टमेंट्स होंगे, तीनों के जो अलग अलग, यानी कि कार का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, कार का सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। सेम वे में जो वो वुड का यानी कि फर्नीचर का काम कर रहे हैं, फर्नीचर के प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं, उनका सेम अलग होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग अलग, सेल्स अलग और फाइनेंस अलग। वहीं पर जो वो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। मीन्स कि यहाँ पर जितने भी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इट लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मीन्स कि यहाँ पर हर फंक्शन के ऊपर प्रॉपर स्पेशलाइजेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है कंपनी। तो जितने भी जो एफर्ट्स होंगे वो सारे के सारे कंपनी उस प्रोडक्ट को माइंड के अंदर रिलेट करके ही सारे करेगी। जो भी कंपनी काम करेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, वो सारे के सारे फंक्शंस जो है एक प्रोडक्ट को ध्यान में रख के करे जाएंगे। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। इट लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जितने भी जो काम होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को माइंड में रख के करे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होगी कि कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट जो है कंपनी का ज़्यादा ग्रो करेगा। मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज जो है कंपनी की ग्रोथ को मेज़र किया जाएगा कि कार ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर फर्नीचर वाला जो है डिपार्टमेंट वो ज़्यादा जो है स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन हो रही है, और वहाँ पे फंक्शंस यानी कि अलग अलग जो फंक्शन आपने बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, उनके रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। इट डज नॉट हेल्प इन मैनेजरियल डेवलपमेंट एज फंक्शनल मैनेजर लैक द ऑटोनोमी। यहाँ पर जो मैनेजरियल डेवलपमेंट मतलब मैनेजर की जो डेवलपमेंट है वो लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर है वो एक ही तरीके का काम कर रहा है। जो कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर होगा उसको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कैसे सेल किया जाएगा, कैसे इसकी मार्केटिंग करी जाएगी। वहीं पर जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो मैनेजरियल है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर होता है, ओवरऑल जो मेन मैनेजर होता है, उसको तीनों प्रोडक्ट के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है। उसको कार मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी है, उसको
फर्नीचर वाला भी डिपार्टमेंट संभालना है उसको, कॉस्मेटिक का भी। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो तीनों फील्ड के अंदर क्या होगा, खुद को डेवलप करेगा कि कार के मार्केट एरिया को कैसे उसको हैंडल करना है, कॉस्मेटिक्स के मार्केट एरिया को उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, उसको अलग अलग मार्केट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, अलग अलग कस्टमर्स के साथ उसको डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इट इज़ इकोनॉमिकल एज देयर इज़ नो डुप्लीकेशन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसकी जो कॉस्ट है वो मोर इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसके डिपार्टमेंट्स भी कम है। वहीं पर जो है डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है और उसके अंदर एफर्ट्स भी हैं, उनके डिपार्टमेंट भी अलग अलग बन रहे हैं। अब देखो जब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, कार बना रही है, कॉस्मेटिक्स बना रही है और वुड का काम वो कर रही है। तो यहाँ पर हर 3 प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब फंक्शनल जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो भी 3 हो गए, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो भी 3 हो गए। तो ये कॉस्टली भी पड़ता है और यहाँ पर एक काम, जैसे अब मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट तीनों प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है, एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तीनों को हैंडल कर सकता है, बट यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो एक डिपार्टमेंट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सिर्फ एक है, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ एक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ एक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ओवरऑल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर किसी भी एक पर्सन को बोलना कि तुम्हारी वजह से कंपनी जो है ज़्यादा सेल्स नहीं कर पा रही है, तुम्हारी वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हर प्रोडक्ट का अलग से जो है ग्रोथ मेजर करी जा सकती है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, अच्छे से उसकी सेल नहीं हो रही है, तो उस डिपार्टमेंट के जो हेड होगा उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है ईजी होगा। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिविजनल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मैसेज जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।